आदमी पार्टी आप द्वारा मध्य प्रदेश में संगठनात्मक विस्तार एवं मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान का शंखनाद। भोपाल, मध्य प्रदेश। आम आदमी पार्टी आपने मध्य प्रदेश में अपनी संगठनात्मक उपस्थिति को सुदृढ़ करने और राज्य की राजनीति में एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरने के लिए एक महत्वाकांक्षी रणनीति का अनावरण किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री पंकज सिंह ने पुष्टि की है कि आपका जनाधार राज्य में अभूतपूर्व गति से विस्तृत हो रहा है, जिसमें लाखों नागरिक एक ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त और परिवर्तनकारी मध्य प्रदेश के स्वप्न को साकार करने के लिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने को उत्सुक हैं। संगठनात्मक संरचना का सुदृढ़ीकरण, 51 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन। संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी निर्णयानुसार मध्य प्रदेश में 51 पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया गया है। ये समिति राज्य इकाई की सर्वोच्च नीति निर्धारक और रणनीतिक संचालन संस्था के रूप में कार्य करेगी। उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। ये कोर कमेटी राज्य भर में आपकी मूलभूत विचारधारा, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर केंद्रित है, का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेगी। इसका प्राथमिक कार्य मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना होगा। मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान, 500 से अधिक जनसभाओं का वृहद आयोजन। कोर कमेटी के गठन के बाद अब पार्टी ने मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान के अंतर्गत राज्यव्यापी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। ये अभियान जमीनी स्तर पर जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रमों का विवरण। 500 जोड़ विशाल जनसभाएं। कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार प्रदेश भर में 500 से अधिक आम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभी सभाओं की अध्यक्षता एवं संचालन कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिससे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच सीधा समन्वय स्थापित हो सके। 2. पदयात्राएं और जनसंपर्क। आम सभाओं के सफल समापन के उपरांत पार्टी की विचारधारा और नीतियों को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में व्यापक पदयात्राओं का आयोजन किया जाएगा। ये चरण सुनिश्चित करेगा कि आपका संदेश शहरी केंद्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे। वर्तमान शासन पर तीखा प्रहार और भ्रष्टाचार मुक्ति का संकल्प। हाल ही में आयोजित विभिन्न सभाओं में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर तीखा निशाना साधा। वक्ताओं ने विभिन्न सरकारी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को प्रमुख मुद्दा बनाया। मुख्य फोकस। आपने जनता से यह प्रतिबद्धता दोहराई कि वह दिल्ली और पंजाब के सफल मॉडल को अपनाते हुए मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त कराएगी और एक ईमानदार, जवाबदेह तथा जन केंद्रित प्रशासन प्रदान करेगी। समर्पित कार्यकर्ताओं की भूमिका। इन महत्वपूर्ण आयोजनों में पार्टी की स्थापना के समय से जुड़े हुए सम्माननीय, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जमीनी कार्यकर्ता ही मध्य प्रदेश जोड़ो अभियान की रीढ़ हैं और इनके समर्पण से ही राज्य में राजनीतिक परिवर्तन संभव हो पाए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सामाजिक संगठन ने, पर्यावरण बचाओ आंदोलन ने 22 एकड़ जंगल का, हमारे भाजपा के नेताओं ने उसको 22 एकड़ जंगल कटवाए थे और 230 विधायकों के नए बंगले बनाते थे, 5 स्टार होटल और स्विमिंग पूल। अब बताइए, 90 विधायक चले गए छत्तीसगढ़, तो क्या जरूरत थी 230 विधायकों की? अब जब भाजपा का हमने विरोध किया तो कांग्रेस हमारे साथ। अब कांग्रेस की सरकार आ गई है तो विधानसभा के केंद्रीय प्रजापति, पहले डॉक्टर शर्मा थे, अब कांग्रेस के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया तो भाजपा हमारे साथ। फिर हमें दिग्विजय सिंह ने बुलाया कि क्या करना है, फाइल का हमने केंद्रीय प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष के पास बोले, क्या बोले कि नहीं हो सकता। बोले हमने एनजीटी हाई कोर्ट में केस लगाया, एक विधायक को हमने ज्ञापन दिया, गुलाब का फूल दिया कि भाई साहब ये 90 विधायक छत्तीसगढ़ चल रहे हैं, ये करोड़ों रुपए हमारी जनता का बेकार हो रहा है। आप ये करोड़ों रुपए हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाइए, आप ये करोड़ों रुपए हमारे युवा बेरोजगारों के रोजगार के लिए लगाइए, आप ये करोड़ों रुपए किसानों के बिजली के लिए लगाइए, आप ये करोड़ों रुपए हमारे विद्यार्थियों के लिए, किताबों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, उनकी ड्रेसेस के लिए लगाए। लेकिन नहीं माने, हमने हाई कोर्ट में केस लगाया, हमने एनजीटी में केस लगाया और जब फिर कांग्रेस की सरकार से भाजपा फिर कन्वर्ट हुई, जब सिंधिया कैबिनेट ने कमलनाथ ने गिराई सरकार, ठीक है, आप ये तो कमलनाथ ने नहीं गिराई, कमलनाथ ने मोदी से करते इसलिए गिराई, तो ये तीनों ने मिलकर आपस में गिराई और जब सरकार बनती है तो कोर्ट में जब डिसीजन आने वाला था, जैसे व्यापम में एक दिन पहले बात डिसीजन आने वाला था, शिवराज सिंह ने जान उठा ली, ऐसे ही इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया।
दिया कि एक नाम लागे तो एक काम। और आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे रेल घोटाला हो, चाहे सड़क घोटाला हो, चाहे सोयाबीन का घोटाला हो, खाद का घोटाला हो, चाहे शौचालय का घोटाला हो, चाहे नल मजदूर का हो, कलेक्टर का हो, बच्चे को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों का कोई दोष नहीं होता, हर बच्चे को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। आजादी के 78 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, माताएं रहने पहलों को प्रसव के लिए कहीं दूर ले जाना पड़ता हो, एम्बुलेंस तक की व्यवस्थाएं न मिल पा रही है, सरकारें गांव में लोग बैठे हैं, या बच्चे कुपोषित हो, या आपके यहाँ अलग अलग इलाकों में इटारसी क्षेत्र में यही से नर्मदा मैया निकलती हैं और इटारसी के लोगों को पीने का पानी नर्मदा जी नहीं मिलता, दूर दूर भेज रही है सरकारी। ये विधायक क्या कर रहे हैं? ये खाली कमीशन खा रहे हैं, ये जनता के लिए काम भी कर रही है, समझने की जरूरत है। ये जो व्यवस्था चल रही है जिसमें न बच्चों को अच्छी शिक्षा है, न बीमार लोगों को इलाज है, न माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान है, न किसान भाइयों को खाद बीज की व्यवस्था है, न ही किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित दाम मिल रहा है, मजदूर साथियों को मजदूरी नहीं मिल रही। आप किसी भी कार्यालय में जाओ, वहां भ्रष्टाचार मचा पड़ा है। नगर पालिका में चले जाइए, आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, तहसीली में जाइए, पटवारी से बात करिए, आप किसी अधिकारी से बात करिए, थाने में चले जाइए, बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। ये जो व्यवस्था चल रही है ये चल चुकी है, इस व्यवस्था को बदलना हम आप सबका कर्तव्य है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बार की योजना बनाए तभी व्यवस्था बदलती है। व्यवस्था तभी बदलती है जब थोड़े से लोग झंडे के साथ, जुनून के साथ आगे निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, अपने जमीन को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने माताएं बहनों के सम्मान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए जब लोग निकलते हैं मुट्ठी भर में भी, तो बाकी देश की जनता पीछे चलने लगती है। तो साथियों, आप सबसे आग्रह है कि कुछ अभी कोई साथी कह रहे थे कि ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, सब होगा और हम ही से होगा। कोई दूर का आदमी करने नहीं आएगा, हम ही लोग करेंगे तभी होगा। ये जो बहनें बैठी हैं, ये जो भाई बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, एक एक साथी, सब ताकतवर साथी है, सब मजबूत साथी है, सबके अंदर जलसा है, सबके अंदर जुनून है। तो इसलिए हम सबको ठानना है। हमें ये भी बता दो कि अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, कई लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई, हर आदमी हर जगह नहीं पहुंच सकता। अपने गांव का केजरीवाल आपको बनना पड़ेगा, होशंगाबाद का केजरीवाल, नर्मदापुरम का केजरीवाल आपको बनना पड़ेगा, अपने वार्ड का केजरीवाल आपको बनना पड़ेगा। यहाँ कई बहनें बैठी हैं, हमारी पार्टी में आतिशी जैसे महिला नेता हैं, आतिशी आपको बनना पड़ेगा। आप भी क्रांति ला सकती, आवाज उठा सकती। तो जब हम लोग एक जुनून, एक समझ के साथ काम करेंगे तो न केवल नर्मदा